अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के उत्तरी कीताड़ी पंचायत से चुनाव में हार के बाद रीना चारिका के द्वारा 4 वाहन ऑफिस में लगाकर सभी सामान लेकर फरार होने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही चुनाव में जीते मुखिया मनोज मुर्मू के समर्थकों ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक वाहन को पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य वाहन लेकर भागने में वे सफल रहे। कार्यकर्ताओं ने मुखिया मनोज मुर्मू के साथ वाहन को लेकर परसुडी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान मुखिया मनोज मुर्मू के द्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर मनोज मुर्मू ने बताया कि बिना जानकारी का सरकारी सामान लेकर जाना उचित नहीं है, पूर्व मुखिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल परसुडी थाने में लिखित शिकायत कर दी गई है। इसकी सूचना बीडीओ को भी दे दी गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हम लोग का ये चुनाव का जो परिणाम आया और जिससे जीत हार का जैसे ही हम लोग फैसला हुआ और जहां जीत हुई, तो इसके पूर्व जो हमारे मुखिया रहे उनके समर्थक जो लोग रहे वे लोग तुरंत अपने पंचायत भवन आए और पंचायत भवन आकर जो भी क्या है ये तो अभी इधर से पता चलेगा गाड़ी के अंदर में क्या है। सुनने में 3 गाड़ी लगी हुई थी, जिसमें एक गाड़ी हम लोग पकड़े हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बहुत सारा कुछ सामान है, क्या है देखना पड़ेगा उसको। सरायकेला जिले की खूंखार सड़कों पर मौत का सफर जारी है। मंगलवार की सुबह गम्हरिया थाना अंतर्गत केपीएस स्कूल के समीप बेलगाम ट्रेलर ने साइकिल सवार युवक को रौंद दिया, जिससे साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार साइकिल सवार गम्हरिया से होते हुए उषा मोड़ ड्यूटी के लिए आ रहा था, वहीं बेलगाम ट्रेलर कांड्रा की तरफ से आ रही थी। जैसे ही ट्रेलर केपीएस स्कूल के समीप पहुंचा कि विपरीत दिशा से सर्विस रोड से ड्यूटी जा रहे साइकिल सवार को कुचलते हुए सर्विस रोड के डिवाइडर को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसा, जिससे युवक की जहां दर्दनाक मौत हो गई, वहीं घर का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद ट्रेलर का चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। देश भर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करने हेतु खेलो इंडिया का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होने जा रहा है, जहां झारखंड राज्य से योगा के एक खेल में 2 छात्राओं का चयन किया गया है। झारखंड योगासन एसोसिएशन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। दोनों ही छात्रा खिलाड़ी जमशेदपुर के निवासी है। योगा को भी इस बार खेल में शामिल किया गया है, जहां श्रेया भट्टाचार्य और नायसा सरकार को झारखंड राज्य के योगा टीम के नेतृत्व का मौका मिला है। झारखंड योगासन एसोसिएशन ने इनके रवानगी से पूर्व इन्हें सम्मानित किया, साथ ही आगे लगातार इन खिलाड़ियों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। योग एसोसिएशन के द्वारा ये प्रतिदिन और प्रत्येक माह कंटिन्यू योगासन का कार्यक्रम चलता है और योग को खेल के माध्यम से जोड़ दिया गया है। जो हमारे झारखंड में जो 2 बच्चियाँ अभी इसी क्रम में अपने प्रतिभा को दिखाते हुए पूरे झारखंड में अव्वल हुए हैं, सिलेक्शन हुए हैं और इनको खेलो इंडिया खेलों में हरिद्वार में जो आयोजित होने जा रहा है उसमें ये भाग लेंगे। हरियाणा में खेलो इंडिया खेलियों का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये लोग पार्टिसिपेशन करेंगे और ये झारखंड और जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि पूरे झारखंड में ये 2 लाल निकल करके अपने योग के माध्यम से और अपने खेल के माध्यम से अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने में अव्वल हुए, जिसमें झारखंड का नाम रोशन हुआ और जमशेदपुर का तो हुआ ही है। हमें आशा और पूर्ण विश्वास के साथ इन बच्चियों पर मेरा गर्व है कि आगे चल करके बहुत अच्छे कर पाएंगे और इसकी जहाँ तक मदद होगा हमारे जितने यहाँ टीम है सभी तरह से उससे तन मन धन से उनको आगे बढ़ाने का मदद करेंगे। और आपका श्रेया क्लास 8 में है नरवेराम स्कूल में, तो हमारे जमशेदपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। और सबसे बड़ा बात है कि फर्स्ट टाइम योगा को स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इन दोनों बच्चे झारखंड से सिलेक्ट हुए हैं, अभी ऑल इंडिया के लिए हरियाणा में और 4 तारीख से जो आयोजन किया जा रहा है उसमें उन्हें भाग लेंगे। मानगो NH 33 स्थित टायर गोदाम में विगत दिनों हुए आगजनी की घटना की गहन जांच की मांग बन्ना गुप्ता IT सेल ने उठाया है।
इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान इन्होंने कहा कि जिस दिन वहां आगजनी हुई ठीक उससे एक दिन पूर्व वहां बिजली का कनेक्शन दिया गया था और उसी के बाद यहां घटना घटित हुई। साथ ही उक्त टायर गोदाम के संवेदक जो खुद पहले टाटा मोटर्स में टायर सप्लाई करते थे, उन्हें वर्तमान समय में कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसी के बाद आगजनी भी हुई, जिसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। साथ ही आगजनी से जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी मुआवजा दिए जाने की मांग इन्होंने की है। NH-33 डिन्ना रोड जेके टायर गोदाम जो है इसमें आग लगा है, बहुत भारी मात्रा में आग लगा था, जिसको बुझाने में बहुत सारा कठिनाइयाँ आई। वो आग कैसे लगा है, क्यों लगा है, किस परिस्थिति में लगा है या लगाया गया है, ये सब बिंदु जांच के बिंदु है। पहला है कि जिस रात को आग लगता है उसके एक दिन पहले बिजली कनेक्शन लिया जाता है। उसके पहले कनेक्शन नहीं था, रात में अंधेरा था, वहाँ से टायर को शिफ्ट किया गया, नया टायर हटा के पुराना टायर डाला गया है। दूसरा ये है कि जेके टायर की जो एजेंसी है उसमें क्या है कि टाटा मोटर को सप्लाई जाता था, इस परिस्थिति में वहाँ से इनको ब्लैकलिस्ट किया गया और हो सकता है कि वे इंश्योरेंस के माध्यम से उसका पैसा लेना चाहें। ये सब जांच का विषय है और हजारों घर वहाँ पे हैं। इस टाइप का आग लग जाती है और सारे जनता को, जब आम मानव को नुकसान होना चालू हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर ऐसे जो भी टायर गोदाम है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिनका घर जो 100% नुकसान हो गया है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, वो जेके टायर दे या हमारे सरकार दे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जमशेदपुर प्रखंड में हुए चुनाव के मतगणना में जिला परिषद सीट संख्या 8 से डॉक्टर कविता परमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मी देवी को 1759 वोटों से मात देते हुए जीत हासिल की। इस जीत को उन्होंने जनता की जीत बताई, साथ ही सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वायदों को वो पूर्ण करेंगी, साथ ही जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद और साथ ही हमारे पूरे बागबेड़ा कीटाडी क्षेत्र के जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद, जिन्होंने इस जीत के लक्ष्य को पूरा कराने में अपनी भूमिका निभाई। और यह जीत कविता परमार की जीत नहीं, पूरे क्षेत्र के जनता की जीत है और इसके लिए मैं हमेशा उन लोगों का आभारी रहूँगी। 1759 मतों से जीत हुई है। आज हमने बताया था सारा कार्य सूचीबद्ध तरीके से होगा। जलापूर्ति योजना जो था, हमारा पहला उद्देश्य जो था, उस पे हम लोग काम करेंगे और जितने भी बिंदुओं से आप लोगों को अवगत कराए थे, सारे बिंदुओं पे हम लोग काम करेंगे। कविता जी, जमशेदपुर शहर की एक बेटी जो प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन से जुड़ी है, उसने अपनी पहली तनख्वाह से मानव सेवा कर मानवता का परिचय दिया। आदित्यपुर निवासी बी श्यामिली ने अपने पहले तनख्वाह से नव जागृत मानव कुष्ठ आश्रम में फ्रिज डोनेट किया। उन्होंने अपने दादाजी के पुण्यतिथि के मौके पर आश्रम पहुंचकर वहां निवास करने वाले 50 कुष्ठ पीड़ितों को भोजन करवाया और उन्हें हमेशा ठंडा पानी मिले, इसको ध्यान में रखते हुए फ्रिज भी डोनेट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अपने दादाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए मानव सेवा कर रही है और इसी के माध्यम से वे अपने दादाजी को श्रद्धांजलि भी दे रही हैं। मेरा नाम बी श्यामिली है। मेरा बर्थडे 28 तारीख को था और आज मेरा 31 तारीख को मेरा दादाजी का पुण्यतिथि है। इस दिन मैं चाहती थी कि मैं दादाजी के पुण्यतिथि के दिन मैं अपने उनके सेलिब्रेशन इन ऑर्फनेज पीपल के साथ करना चाहती थी और साथ ही मेरा पहला सैलरी आने के कारण मैं अपने पहला सैलरी इन ऑर्फनेज पीपल को फ्रिज खरीद के दी है और ये इंस्पिरेशन मैं अपने मम्मी पापा से हुई। आज हम सबों के लिए ये गर्व का दिन है कि आदित्यपुर निवासी एवं हम सबों के आदरणीय मित्र बी कुंडल राव जी के सुपुत्री बी श्यामली जी का जन्मदिन जो कि 28 मई था और आज उनके दादाजी का पुण्यतिथि है बी सत्याराव जी। तो इस छोटी सी लड़की ने एक मानवता का परिचय देते हुए आज के इस दिन को, अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट ना करते हुए अपने दादाजी के पुण्यतिथि के दिन समर्पित किया
और सबसे बड़ा गर्व का बात है कि नया जॉब के साथ जो पहला तनख्वाह इनके हाथ में आया, उस तनख्वाह में से आज उस राशि इन लोगों के लिए एक फ्रिज प्रदान करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा हेतु एक मिसाल पेश किया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां लगातार दूसरे दिन भी टीम के द्वारा 300 पौधों का वितरण लोगों के बीच किया गया। 2 दिनों में टीम ने 600 पौधों का वितरण किया है। लगातार 5 जून यानी पर्यावरण दिवस तक यह सिलसिला जारी रहेगा। टीम के सदस्यों के अनुसार पर्यावरण को संरक्षण करने हेतु केवल एक दिन नहीं बल्कि सालों भर पौधारोपण और पेड़ों का संरक्षण जरूरी है, ताकि धरती की तपिश को कम किया जा सके। जो लोग भी आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैप की ओर से पर्यावरण सप्ताह के रूप में लोग मना रहे हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को है। 30 मई से लेकर 5 जून तक निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है। आज सोनारी एवं गदरा में निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। अभी तक लगभग 600 से भी ज़्यादा निःशुल्क पौधा का वितरण किया जा चुका है। पृथ्वी का गर्मी बढ़ गया है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करने के लिए आनंद मार्ग एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। जमशेदपुर के पोटका के हाईवा मालिकों ने आज कुदादा में एक महत्वपूर्ण बैठक रखा। वहीं हाईवा मालिकों ने कहा कि उड़ीसा और बंगाल के चालान को झारखंड में मान्यता नहीं दिए जाने से हम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। प्रशासन जल्द इसका समाधान करे। मीडिया को जानकारी देते हुए हाईवा मालिक वीरेंद्र पांडे और कार्तिक जोशी ने कहा कि बंगाल उड़ीसा से हाईवा मालिक चालान के साथ बालू ला रहे हैं, लेकिन झारखंड में चालान को मान्यता नहीं दिया जा रहा है और गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, जिससे हाईवा मालिक काफी परेशान है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कोई उचित व्यवस्था किया जाए, नहीं तो सभी विकास काम रुक जाएगा, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तब तक हम लोग हाईवा मालिक घर के बाहर हाईवा को खड़ा कर देंगे। जल्द जिला के उपायुक्त और परिवहन मंत्री से भी इनके प्रतिनिधि मंडल भी मिलेंगे। हम लोग को गाड़ी घोड़ा चलाने में बड़ी दिक्कत हो रहा है और सरकार इसका अगर ये निकालेगा तो कोई सोल्यूशन निकाले कि भाई हम लोग आराम से चल सकते हैं। अगर रॉयल्टी पेपर अगर मिल जाएगा हम लोग को तो आराम से चलेगा, काहे 2 नंबर करेगा। कि पकड़ा रहा है, क्या हो रहा है कि रॉयल्टी पेपर मान लीजिए हम लोग ला रहे हैं उड़ीसा से, तो मान्यता नहीं दिया जा रहा है यहाँ। आए दिन प्रतिदिन हम लोग आदमी के थ्रू या हाईवा मालिक के थ्रू या पेपर का थ्रू या मीडिया के थ्रू हम लोग डेली सुन रहे हैं कि आज इतना गाड़ी पकड़ा गया, उतना गाड़ी पकड़ा गया। हम लोग भी गाड़ी मालिक हैं, हम लोग भी बालू लाते हैं बंगाल से और उड़ीसा से, लेकिन चालान के साथ लाते हैं। फिर भी गाड़ी हम लोग सुन रहे हैं कि वो पकड़ा जा रहा है, जबकि हम लोग चालान के साथ ला रहे हैं। झारखंड में कोई बालू का कहीं ऐसा खनन नहीं हो रहा जहां माइनिंग चालान मिले वहां से हम लोग लाएं। इसके वजह से हम लोग बंगाल और उड़ीसा के द्वारा ला रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता चल रहा है कि उड़ीसा और बंगाल का चालान का यहाँ का सरकार शायद मान्यता नहीं दे रही है, मान्य नहीं हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग एक छोटा मोटा बैठक रखे हैं और हम लोग ये प्रशासन से जानना चाहते हैं कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। जमशेदपुर में तेली साहू समाज ने समाज के कार्यों को संपादित करने हेतु निर्मित सामुदायिक भवन को समाज को सौंपे जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। इन्होंने कहा कि समाज के सदस्यों के अथक प्रयास के बाद एग्रीको शिव सिंह बगान इलाके में भूमि आवंटित किया गया था और उक्त जमीन पर जुलाई वर्ष 2021 में भवन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अब तक भवन समाज को सुपुर्द नहीं किया गया। ऐसे में सामाजिक कार्य जो वहां संपादित होने चाहिए थे वो नहीं हो रहा है। लगातार वरीय अधिकारियों को पत्राचार के बाद भी भवन समाज को नहीं सौंपा गया। इन्होंने इस मामले को लेकर मंगलवार को जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा और जल्द से जल्द भवन को समाज के हाथ सौंपने की मांग की। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।
आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।